हेलो नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम मुफ्ती साहब और कारी साहब और मैं तीनों आदमी एक फिक्र को लेकर बैठे हैं कि आज हमारे माशरे में जो दहेज का नाम जो है बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रहा है, तो उसको किस तरह से ख़त्म किया जाए, इसी फिक्र को लेकर आज हम लोगों का बैठना हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि आप हजरात जो है आखिर तक जो है इस वीडियो में बने रहेंगे। तो इसी से जहेज से मुताल्लिक चंद सवालात मैं मुफ्ती साहब से करना चाहूँगा। मुफ्ती साहब, ज़रा मेरे नाज़रीन को ये बताइए कि आजकल जो घरों में नौजवान बेटियाँ बिना शादियों के जहेज की वजह से रुकी हुई, जो फूल जैसी बच्चियाँ जिनको अल्लाह के रसूल और अल्लाह ने रहमत बताया है, तो उस रहमत को आज हम लोगों ने जहमत बना दिया है। एक जहेज की बुनियाद पर, एक जहेज न देने की वजह से आज हमारे घरों में नौजवान बहनें हमारी बैठी हुई हैं और उनकी उम्र जो है ज़ाय हो रही है, और वो जो अपने आप को लड़की होना एक मनहूस समझती है। तो इससे मुताल्लिक आप हमारे नाज़रीन को क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैर व आफियत होंगे। अज़ीज़ान मुहतरम, ये जो जहेज एक मलऊन है, इसकी वबा हमारे अंदर दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। इसके खिलाफ लोगों ने काफ़ी मुहिमें चलाई हैं, इसको रोकने की बड़ी कोशिशें की हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी कोशिशें कामयाब नहीं हो पा रही हैं। यहाँ तक के अदालतों से भी मदद ली गई है, यहाँ तक के पुलिस प्रशासन से भी कहा गया है। इस सिलसिले में बाकायदा हमारे उलमाए कराम ने तंजीमें बनाई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये जहेज जैसी जो रस्म है ये रुकने को तैयार नहीं हो रही है। एक सवाल खड़ा होता है कि ये आखिर ख़त्म कैसा होगा, और इसके ख़त्म करने में सबसे बड़ा जो आला बनेगा वो क्या बनेगा। तो मैं कुरान और हदीस की रोशनी में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ये वबा जो फैली है ये सिर्फ इस बुनियाद पे फैली है कि हमारे घरों में आज दीनी माहौल नहीं है, दीनी तालीम नहीं है। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन्ना आज़मन निकाहि बरकतन ऐसरुहु मऊनतन। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि बाबरकत निकाह वो है कि जिसमें खर्च कम किया जाए, लेकिन आज गैरों के तसव्वुरात हमारे जहनों को खोल कर ये आया कर दिया है कि भाई जिस शादी में पैसा ज्यादा लगेगा, जिस शादी में खर्च ज्यादा होगा, उस शादी की शान और शौकत बढ़ जाएगी और उस शादी की जगह जगह चर्चे होंगे। लेकिन आमतौर पर हम देखते हैं कि उन शादियों का जो ज्यादा पैसा लगा करके किया जाता है, एक न एक दिन वो इस दहाने पे आ जाते हैं कि उनका रिश्ता टूट जाता है। तो पता चला कि शादी पैसों से कामयाब नहीं होती है। शादी उसी वक्त कामयाब होगी जब हमारे घरों में दीनी तालीम होगा, अल्लाह और उसके रसूल का फरमान हमें मालूम होगा, और उसके मुताबिक 100% चलने वाले जब हम बनेंगे, तब कहीं जा करके ये जहेज जैसी मलऊन रस्म हमारे मुआशरे से खत्म होगा। दूसरी बात इस सिलसिले में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे मुआशरे में लोग ये समझते हैं कि अगर हमने अपनी बेटी को जहेज नहीं दिया तो हमारी नाक कट जाएगी। मैं उन लोगों से बस यही कहना चाहूँगा कि आप उन लोगों की फिक्र क्यों करते हैं कि जब आप बीमार पड़ते हैं तो आपको पूछने वाला कोई नहीं, जब आप किसी खसारे में चले जाते हैं तो आपकी मदद करने वाला कोई नहीं, आपका घर जब आपके सरों से छिन जाता है तो कोई अपने घर में आपको ठहराने वाला नहीं। तो उन लोगों के बारे में हमें क्यों सोचना जो हमारे परेशानियों में हमारा काम ना आ सके। इसलिए मैं कहता हूँ कि रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को, अपने दोस्तों को खुश करने के बजाय आप उस अल्लाह को खुश कीजिए कि जिसने आपको ये नई जिंदगी दी, ये अनमोल तोहफा दिया, और जब आप मर जाएंगे तो कल क़यामत के दिन आपसे पूछ-गुछ होगी। उस रब को राज़ी करने की कोशिश में रहिएगा। जो इंसान सिर्फ बंदों की रजा हासिल करने की कोशिश करते हैं, उनकी मिसाल आप यूं ले लीजिए कि अगर आप अपने पैरों के रान यानी कि अपने जिस्म के गोश्त का लोगों को कबाब बना करके भी आप खिला देंगे, तब भी लोग कमियां और खामियां निकालते रहेंगे कि भाई नमक कम है, मिर्च कम है, कोई कहेगा मसाला अच्छा नहीं लगा, कोई कहेगा टेस्ट अच्छा नहीं आया। तो यहाँ लोग ऐसे ही हैं, आप कितना ही कुछ कर लीजिए, हमेशा खामियां निकालने वाले मिलेंगे, हमेशा कोताहियां निकालने वाले मिलेंगे। लेकिन मेरा रब और मेरा अल्लाह अगर उसके लिए आप करते हैं तो वो आपको शाबाशी भी देता है, वो आपको इबादुर रहमान भी कहता है, और वो आपको हर हाल में आपको अपना बंदा कहता है। तो उस रब को राजी करने की कोशिश कीजिए। इस चीज को नाक का मसला मत बनाइए। आज हमने इसको नाक का मसला बना लिया, लिहाजा हमारी जिंदगियां तबाह हो रही हैं।
اگر ہماری زندگی ہم امیر ہیں ہماری ٹھیک ہے تو لیکن جو غریب بیچارے غربا ہے ان کی زندگیاں تباہ ہو رہی ہے. اس لیے میں ناظرین سے عرض کروں گا, گزارش کروں گا کہ خدا کے لیے جس بندے کے ذہن میں یہ تصور ہو کہ مجھے جہیز لینا ہے, خدا کے واسطے اللہ کے واسطے یہ تصور یہ خیال اپنے ذہن سے نکال دیں تاکہ ہماری ہستی کھیلتی بہنیں ان کی زندگیاں آسان ہو جائیں. ماشاءاللہ ناظرین, مفتی صاحب نے بہت ہی اچھا اور پیارا جواب دیا. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس پہ بغور سماعت فرمائیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. اب اس کے بعد میں قاری صاحب سے درخواست کروں گا کہ آپ ذرا اپنے گاؤں کا ماحول بتائیں کہ آپ کے یہاں جب شادی بیاہ کا جو رسم و رواج کس طرح کا ہوتا ہے, کہ جب آپ کے گھر میں شادی ہوتی ہے تو لوگ جو ہے کس طرح جہیز لے کر شادی کرتے ہیں یا بنا جہیز کے شادی کرتے ہیں. ذرا آپ اپنے گاؤں کا جو ہے بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے. جی, مفتی صاحب نے جو کہہ دیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ بتا دیا اس طریقے کو اپنانا چاہیے. اور جو آپ پوچھے ہیں, سوال کیے ہیں کہ آپ کے گاؤں میں کس طریقے سے نکاح وغیرہ ہوتا ہے, تو جہیز کا ہر جگہ ہی لینا یہ کر دیا گیا ہے کہ مجھے چاہیے ہی کسی بھی حال میں. یہ کیا کہتے ہیں, کہیں تو ایسا کیا جاتا ہے کہ اگر لڑکیوں کو نکاح کر کے لے آتے ہیں, اس کے لانے کے بعد اس سے سوال کیا جاتا ہے کہ ہماری موٹر سائیکل کہاں ہے, یا ہمارا کیا کہتے ہیں ٹیلی ویژن کہاں ہے, یا ہماری فریج کہاں ہے. اگر لڑکیاں اس چیز کے لیے منع کرتی ہیں تو اس کو فوراً ہی اس کے گھر لڑکوں کے گھر سے نکال دیا جاتا ہے کہ جائیے اپنے گھر, جب میرے لیے وہ چیز آ جائیں گی تب آپ میرے گھر میں آنا. ہر گاؤں میں ہی یہ ہے, خاص طور سے ہمارے گاؤں میں بھی یہی چیز ہے کہ جہیز کو ایک امانت کے طور پہ مانگا جاتا ہے کہ بھائی میری امانت ہے, مجھے دیجیے. کہ اللہ نے آپ کو اتنا طاقت دیا ہے تو اس چیز کو آپ خود بھی خرید سکتے ہیں اگر استعمال میں لائیے گا تو. اسی طریقے سے کسی شاعر نے بھی کہا ہے, اور کیا کہتے ہیں لڑکی والی نے بھی کہا ہے کہ عجب ماجرا ہے حضرات دیکھیے, عجب ماجرا ہے حضرات دیکھیے, داماد مانگتا ہے خیرات دیکھیے. تو جی, آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ماشاءاللہ قاری صاحب نے بھی بہت اچھا جواب دیا. تو آئیے آج ہم سب لوگ مل کر عہد کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤونتن, کہ وہ نکاح بابرکت ہے جس میں کم سے کم خرچ کیا جائے. تو آج ہم سب لوگ عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جب ہماری شادی ہوگی, جب ہمارا نکاح پڑھایا جائے گا تو 1 روپیہ بھی دہیج نہیں لیں گے. آئیے عہد کرتے ہیں انشاءاللہ. اللہ ہمیں اور آپ سب کو جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.